प्रदेश में एक भी दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ पूछना चाहूंगा। अगर बीजेपी आरएसएस करवा रही थी तो यूपी में भी होना चाहिए था ना, यूपी में भी होना चाहिए था। यूपी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबा जी की ना निगाहों का खौफ चलता है गद्दारों। इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम प्लान। ये गेम प्लान इनका बहुत पुराना है। ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला, मारा एक झापड़ किसी के, बाद में 2 झापड़ अपने मारे, पुलिस स्टेशन पहुंच गए और बोले ये देखो मेरे झापड़ मार दिया, उसके खिलाफ केस दर्ज करो। ये ऐसे ही नीचे गिरे हुए तुच्छ किस्म के प्राणी लोग हैं। तो हमारे योगी जी ने भी कहा है कि कानून मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं है। तो ये ऐसे दानव हैं जो बिना बुलडोजर के, बिना लातों के, बिना घूसे के इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें वो चलानी अल्लाहू अकबर चलाओ, किसने मना किया है? हम अपनी हनुमान चालीसा चलाएंगे। जब तुम कानून के हिसाब से नहीं चलते हो तो हमें कानून का ज्ञान क्यों दे रहे हो भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। दंगों का प्रयोग, कितनी साजिश, कितना संयोग। जो हुआ नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान वो पूरे देश ने देखा, लेकिन अभी अचानक से पूरे नैरेटिव को ही चेंज कर दिया गया है और जो आरोपी है उनको विक्टिम बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को बुलडोजर चल रहा है जब आरोपियों पे, तो दर्द हो रहा है। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए तेज तरार वक्ता शिखर सियान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये नैरेटिव कैसे चेंज हो गया? जो आरोपी थे वो विक्टिम कैसे बन गए? अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये विक्टिम की अगर आप बात कर रही हो तो ये विक्टिम कार्ड खेलना आज की बात नहीं है। शुरू से विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते आए हैं। होता क्या आया है कि अगर आप जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, 2014 से पहले की मैं बात करूंगा, मैं चाहता हूं हमारी पब्लिक इस चीज़ को ध्यान से समझे कि ये लोग क्या करते थे, पत्थर उठाते थे, मार के जाते थे, अपना सर पटकते थे दीवार पे, पुलिस के सामने ऐसे हाथ जोड़ के गिर जाते थे, अरे साहब बचा लो, अरे साहब बचा लो। इंजर्ड करते थे ये हिंदुओं को, हमला करते थे ये हिंदुओं पे, और केस भी किसके खिलाफ करवाते थे? हिंदुओं के खिलाफ। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे देश की बात करिए, यूपी में 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जितनी भी सुनवाई हुई सब ये अल्पसंख्यकों की हुई, सब गैर हिंदुओं की हुई। हिंदू कहीं पे भी चला जाता था, कितनी गाय कट जाती थी, कितना ये लोग अधर्म करते थे, कितने मंदिर तोड़ दिए जाते थे, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी। यही हाल पूरा देश में बना रहता था। दंगे खुद करते थे, दंगे की आड़ में एफआईआर भी हिंदुओं के खिलाफ दर्ज कराई जाती थी, और उसके बाद में सुनवाई किसकी होती थी? कांग्रेस की सरकार में, अखिलेश की सरकार में इन सो कॉल्ड गैर हिंदू, जो सो कॉल्ड आज के दानव हैं, इनकी सुनवाई हुआ करती थी। ये इनका विक्टिम की आपने बात करी, तो ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला इनका ये जो मतलब एक तरीका है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम प्लान। ये गेम प्लान इनका बहुत पुराना है। ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला, मारा एक झापड़ किसी के, बाद में 2 झापड़ अपने मारे, पुलिस स्टेशन पहुंच गए और बोले ये देखो मेरे झापड़ मार दिया, उसके खिलाफ केस दर्ज करो। ये ऐसे ही नीचे गिरे हुए तुच्छ किस्म के प्राणी लोग हैं। तो हमारे योगी जी ने भी कहा है कि कानून मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं है। तो ये ऐसे दानव हैं जो बिना बुलडोजर के, बिना भाले के, बिना लातों के, बिना घूसे के इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली है। और जो योगी जी जैसे जिस स्टाइल में इन्हें समझा रहे हैं, कहा था योगी जी ने, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। जैसे ये जिस समझ के लायक हैं उसी भाषा में इन्हें A to Z शुरू से लेके अब तक समझाया जा रहा है, और आने वाले कुछ टाइम में और अच्छे से समझाया जाएगा। सर, कुछ जो सेक्युलर्स और लिबरल्स हैं उनको पत्थर और तलवार नहीं दिखी जो नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान हुआ, लेकिन उन्हें बुलडोजर दिख रहा है और उससे आपत्ति है। कहा जा रहा है कि सिर्फ इस बुलडोजर का जो इस्तेमाल है केवल एक धर्म के लिए हो रहा है। ऐसी तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन राज्यों में, या फिर जो राजस्थान में हो रहा है, जो बंगाल में हुआ, ये सब बीजेपी सरकार करवा रही है, आरएसएस का सपोर्ट है पूरा अपनी नाकामी छुपाने के। नहीं, एज सिंपल सी बात है। अगर ये बीजेपी सरकार करवा रही होती, ओवैसी साहब से जो खुद को बड़े सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम तो भाई बाबर की औलादे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे ओवैसी साहब से कि अगर ये बीजेपी सरकारें करवा रही हैं, अगर ये आरएसएस करवा रहा है, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजबूत आप एक भी स्टेट मुझे बता दो जहाँ पे बीजेपी इतनी ज़्यादा मजबूती के साथ हो। यूपी में जो हिंदूवाद है, यूपी में जो कल्चर है, सबसे ज्यादा मजबूती पकड़ी है अगर बीजेपी ने, तो वो उत्तर प्रदेश में पकड़ी है। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ पूछना चाहूंगा। अगर बीजेपी आरएसएस करवा रही थी तो यूपी में भी होना चाहिए था ना, यूपी में भी होना चाहिए था। यूपी में क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि बाबा जी की ना निगाहों का खौफ चलता है गद्दारों, राक्षसों, हैवानों। समझ लेना, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम वंदे मातरम कहना है। अपने रगों में, खून की रगों में उतार के रख लो इस बात को। तो ये ओवैसी तो यहीं पे गलत साबित हो गए। अगर ये आरएसएस और बीजेपी करवा रही होती तो यूपी में भी जरूर दंगे हुए होते या कुछ ऐसा किया होता इन लोगों ने। यहाँ पे तो ये खुद ही गलत साबित हो गए। लेकिन आप जिसको मजबूती बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की, उसको तो ये नाकामयाबी बताते हैं कि दबाया जा रहा है, अटैक हो रहा है मुस्लिमों पे योगी सरकार में, और अभी शिवराज मामा पे भी सवाल उठ रहे हैं। ये मुस्लिमों पे अटैक ना बोलकर आप इसको एक दूसरा शब्द दीजिए, दंगाइयों पे अटैक हो रहा है, दानवों पे, राक्षसों पे अटैक हो रहा है। लेकिन वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। ये गरीबों के, ये मुख्तार अंसारी गरीब था क्या? मुख्तार अंसारी गरीब था? आजम खां गरीब था? नाहिद हसन जिसकी राइस मिल पे हमला किया गया, ये गरीब है? इतने बड़े बड़े ये क्रिमिनल थे जिनको हमेशा शरण दी समाजवादी पार्टी ने, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे करवाए, जिन लोगों ने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया, हमेशा शरण दी समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। इनको गरीब अगर आप बोलती हो तो भैया फिर हम लोग, ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये लोग क्या है? हम लोग क्या है फिर? अगर ये गरीब है तो हम क्या हैं? जिनके बंगले बने हो, आजम खान ने जितना बड़ा कॉलेज बनवा लिया, रामपुर में इसके बंगले, दिल्ली में इसके बंगले, लखनऊ में इसके बंगले, ये गरीब है? बॉम्बे में इसके फ्लैट्स, अपार्टमेंट आजम खां के, आप इसका पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये गरीबों पे अटैक नहीं हुआ है, ये अटैक हुआ है गैर जिम्मेदार अराजक तत्वों पे, जिन लोगों ने गरीबों से उनकी प्रॉपर्टी को हड़प कर अपना पूरा उसमें प्रॉपर्टी बनाई थी, उनका पैसा जिन्होंने हड़पा था, ये उन पे अटैक हुआ है। यहाँ पे गरीबी कहीं से कहीं तक शामिल ही नहीं है। अभी एक बवाल चल रहा है लाउड स्पीकर वाले मुद्दे को भी लेके, तो उसको भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर 3 मई तक आपने ये लाउड स्पीकर्स नहीं हटवाए मस्जिद से तो हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो इसको लेके जो शिवसेना है वो तो कह रही है कि ये हमें हिंदुत्व मत सिखाइए आप। हाँ, हमने ही हिंदुत्व की शुरुआत की थी, आप हमें मत। नहीं, उसमें गलत क्या बोला है राज ठाकरे जी ने? वो उनको बहुत ज़्यादा अजाने पसंद हैं चलाना, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर के साथ में, तो हम अपनी हनुमान चालीसा चलाएंगे। मनसे के एक नेता ने हनुमान चालीसा चलाई भी थी, लेकिन हुआ क्या? वहाँ पे शिवसेना की सरकार में उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसने सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा चलवाई थी। यहाँ पे राज ठाकरे जी क्या गलत बोल रहे हैं? अगर तुम्हें वो चलानी, अल्लाहू अकबर चलाओ, किसने मना किया है? हम अपनी हनुमान चालीसा चलाएंगे। जब तुम कानून के हिसाब से नहीं चलते हो तो हमें कानून का ज्ञान क्यों दे रहे हो भाई? हमें ये कौन से कानून में लिखा है कि आप ऐसे नॉइज पोल्यूशन करिए, रात में 3 बजे, रात में 2 बजे आप किसी की भी नींद खराब कर दो, जबरदस्ती आप अपना ये थोपो कि यही मतलब वही सब कुछ है, ये फालतू की चीजें आप ये करो? ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर ये चलेंगे अपनी आसमानी किताबों के अनुसार तो हमें भी महाभारत पुराण और रामायण ग्रंथ के हिसाब से चलना आता है। सुन लो गद्दारों, आता है हमको। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, फिर हम क्यों संविधान के हिसाब से चलेंगे? हम भी फिर महाभारत पुराण के हिसाब से चलेंगे, हम भी अपना देख लेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर मस्जिद के सामने अगर ऐसी हनुमान चालीसा या कुछ भी बजाया जाएगा तो इससे भी दंगे भड़केंगे? मुस्लिम कहेंगे कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। नहीं तो हिंदू क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं? हिंदू किधर सोया हुआ है? इतने सालों से जो सुनते हुए आ रहे हो, फालतू में रात में 2 बजे कभी सुनते हो, कभी 3 बजे सुनते हो अजाने, तुम्हारी भावनाएं कब आहत नहीं हुई हैं? अगर इनको ऐसा लगता है कि दंगे भड़काने हैं, दंगे भड़केंगे, तो हिंदू भी झुका हुआ नहीं है। शिखर श्रेहान ऑन कैमरा बोल रहा है, दंगे करने की कोशिश करोगे, जवाब हमारी तरफ से भी दिया जाएगा। तुम 1 अजान बजाओगे, हम 5 बार हनुमान चालीसा बजाएंगे। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रख देंगे, एक को बता के रख देंगे कि किसमें कितना है दम और कौन है असली बाप। ये समय आने पे तुमको दिखा देंगे, समझा के रख देंगे। इन लोगों को बुलडोजर दिख रहा है, सेकुलर्स को, सो कॉल्ड सेकुलर्स से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल का, 3 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। बहुत हमारे पिक्चरों में अब्दुल को हीरो दिखाया जाता है। अब्दुल के बेटे क्या कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से? अभी एक मेरठ का केस आया, 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है उसने। अशरफ करके नाम है उस बंदे का, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है उसने।
कहीं 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं 3 साल की बच्ची, कहीं 4 साल की बच्ची। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? इनको लेफ्टिस्ट को बुलडोजर दिख रहा है। जो ये सो कॉल्ड, मैं अभी आप समझ ही गए होंगे, ये जो रेप करा जा रहा है हमारी बच्चियों के साथ में, जो बंगाल में हुआ, घरों में घुस घुस कर जिंदा जला दिया गया लोगों को, हमारी माताओं बहनों के साथ में इतने दुष्कर्म कर दिए गए, ये कभी लेफ्ट विंग को क्यों नहीं दिखता है? इतने सालों तक राम मंदिर नहीं बना। जिस हिंदुस्तान के श्री राम हैं, जिस हिंदुस्तान के कृष्ण कन्हैया मुरारी हैं, जिस हिंदुस्तान के कैलाश के महादेव हैं, वहां पर श्री राम मंदिर नहीं बना। आज तक इन लेफ्ट विंग वालों को क्यों नहीं दिखा? रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई, आपके ही दिल्ली में लेफ्ट विंग वालों को क्यों नहीं दिखा? फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, भाई फ्लाईओवर जिसके ऊपर से गाड़ी निकलती है, उसके ऊपर मस्जिद मजार बना दी गई। आपके ही दिल्ली में केजरीवाल ने करवा दिया ये शुभ काम भी। क्यों नहीं दिखा लेफ्ट विंग वालों को? गली गली मोहल्ले में जो स्कूलों की शिक्षा की बात करते थे केजरीवाल जी, उन्होंने ठेके खुलवा दिए शराब के। ये लेफ्ट विंग वालों को क्यों नहीं दिखा? लेफ्ट विंग वालों को कुछ भी सही नहीं दिखता है। नाम ही लेफ्ट है। लेफ्ट जिस हाथ से धोया जाता है वही विंग वाले लोग हैं। ये वही गंदगी मैल से धुले हुए लोग हैं। तो जिस हाथ से हम धोते हैं हम राइटिस्ट, तो ये वही लेफ्टिस्ट है। मैं कुल मिला के आपसे ये कहना चाहता हूं, ये सीधे ना कभी चले थे, ना चलेंगे, ना सही इनको दिखा था, ना दिखेगा। लेकिन हमारी जनता जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और 2024 में किसकी वापसी करानी है। हमारी जनता A to Z एक एक चीज जानती है।